तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि कैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में कोई न्यू डेटा के ऐड होते ही आप MySQL एप्लीकेशन के डेटाबेस में उसे कैसे ही ऐड करेंगे, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मैंने पैब्लिकन की मदद से MySQL और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि जब भी कोई नया डेटा ऐड होता है मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में, तो उसके ऐसे होते ही वो ऑटोमेटिकली उस डेटा को ऐड कर देता है MySQL के डेटाबेस में। तो ये सब कैसे होता है आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pably.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली के ऑल ऐप्स सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट, और ऐसा करते ही आप फाइनली आ जाएंगे इसके डैशबोर्ड पे, जहाँ आप करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो, और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टू MySQL ऑटोमेशन। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। देन क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहाँ पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी आप किसी एप्लीकेशन में डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, आपकी एप्लीकेशन में डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो हमने शीट प्रिपेयर करके रखी है, अगर उसमें जब भी हम कोई डेटा ऐड करते हैं तो उस डेटा को ऐड करते ही हम चाहते हैं ऑटोमेटिकली MySQL की एप्लीकेशन में फॉरवर्ड करना। तो उसके लिए जो यहाँ ट्रिगर एप्लीकेशन है वो हम चूज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, और ऐसा करते ही यहाँ पर ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा न्यू रो इन वर्कशीट। न्यू रो इन वर्कशीट इसलिए क्योंकि हम लोग जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट क्रिएट करके रखते हैं उसके अंदर जो रोज़ होती है ना, उसमें जब भी कोई डेटा आए तो हम चाहते हैं कि वो डेटा आते ही यहाँ पर हमारा ट्रिगर वर्क करे। तो कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, ऐड न्यू कनेक्शन, कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अकाउंट को पहले ही लॉगिन करके रखा है मेरे ब्राउज़र में, इसलिए सिंपली बस मुझे येस पे क्लिक करना है, और ऐसा करते ही यहाँ पर मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो ऑथोराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसा होते ही यहाँ पर इसने मुझे पहली फील्ड दे दी है वर्कबुक की। तो ये बात कर रहा है वो वर्कबुक की जो हम क्रिएट करते हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अकाउंट में। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने काफ़ी सारी वर्कबुक क्रिएट की है, उसमें से एक मैंने क्रिएट की है विद द नेम कैंडिडेट डेटा फ्रॉम MySQL। अब इसके नाम से आप समझ सकते हैं कि मैं कोई कैंडिडेट है उसका डेटा जो है वो कलेक्ट कर रहा हूँ, और वो डेटा यहाँ पर कलेक्ट होते ही मैं चाहता हूँ उसकी डिटेल्स को ऑटोमेटिकली ऐड करना मेरे MySQL की एप्लीकेशन में। तो यहाँ मैं आता हूँ और वर्कबुक की ओर जाता हूँ और यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कैंडिडेट डेटा फ्रॉम MySQL को, देन सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करते ही यहाँ पर ये मुझे कहेगा सिलेक्ट करने को वर्कशीट। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर एक सिंगल शीट क्रिएटेड है विद द नेम कैंडिडेट्स। एक से ज़्यादा शीट होती और उस शीट के अंदर से मुझे अगर डेटा चाहिए होता तो मैं उसको सिलेक्ट कर सकता था। तो अगर आपने एक से ज़्यादा वर्कशीट क्रिएट की है तो आप यहाँ से उसको मैप कर सकते हैं। तो यहाँ सिंगल है तो मैं उसी के साथ जाऊँगा, और जैसे ही करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक रिस्पॉन्स को आते हुए, और ये रिस्पॉन्स है मेरे कैंडिडेट डेटा फ्रॉम MySQL की जो मैंने इसमें वर्कबुक क्रिएट की है उसके अंदर का। तो उसके अंदर का जो लास्ट डेटा आप देख रहे हैं डेमो टेस्ट, और ये जो मैंने ईमेल आईडी डाली है डमी, साथ ही साथ एक डमी नंबर डाला है जो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर इसने कैप्चर कर ली है। तो जो भी लास्ट डेटा उसके अंदर एडिड होगा ये उसका डिटेल ले लेगा। अब इसको आगे बढ़ते हुए मैं क्या चाहता हूँ ऐड करना MySQL एप्लीकेशन में, तो उसके लिए मैं चूज़ करूँगा एप्लीकेशन को MySQL, और उसको चूज़ करने के बाद यहाँ पर जो एक्शन इवेंट है वो मुझे सिलेक्ट करना है इंसर्ट रो, कि एक रो इंसर्ट कर दीजिए मेरे MySQL के डेटा बेस में। ओके, उसको सेलेक्ट करने के बाद कनेक्ट करूँगा, देन ऐड न्यू कनेक्शन। ऐड न्यू कनेक्शन के लिए यहाँ पर लगता है डेटाबेस यूज़र नेम, डेटाबेस पासवर्ड, होस्ट, डेटाबेस और पोर्ट।
तो ये सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएगी आपके MySQL एप्लीकेशन में से। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मेरा जो होस्ट है वो है लोकल होस्ट, और जो डेटाबेस नेम है वो है ये, आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा जो पासवर्ड जो होता है, यूज़र नेम और पासवर्ड, वो सबका अलग अलग अपना होता ही है, तो आप वो उसमें डाल दीजिए। होस्ट में जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था, मेरा जो होस्ट है वो मैंने ऐड किया था, देन वैसे ही डेटाबेस को भी ऐड किया था। और यहाँ पर जो मेरा पोर्ट है वो है 3306। तो आपका जो भी पोर्ट है आप उसमें ऐड करने के बाद सेव पे क्लिक कीजिएगा। तो सेव पे क्लिक करते ही आपका MySQL अकाउंट का एक न्यू कनेक्शन यहाँ स्टैब्लिश हो जाएगा। बट जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कनेक्शन मैं पहले ही कर चुका हूँ, तो मैं जाऊँगा एक एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ, देन सेव पे क्लिक करूँगा। और सेव पे क्लिक करते ही यहाँ पर आप देखेंगे मेरे MySQL अकाउंट के ऑथराइजेशन को होते हुए। तो यहाँ पर ये ऑथोराइज हो चुका है, और ऐसा होते ही ये कह रहा है सिलेक्ट करने को टेबल को। अब मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर 3 टेबल्स क्रिएटेड है। एक है विद कैंडिडेट डिटेल्स, एक डिजिटल ओशन, और एक है पेमेंट स्टेटस। ठीक है, तो उसमें 3 टेबल्स हैं। आपकी जितनी भी टेबल है उसमें से आपने जो पर्टिकुलर टेबल उस वर्कफ्लो के लिए क्रिएट किए, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं जाऊँगा कैंडिडेट डिटेल्स के साथ ही। देन आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मैप करना है वो डिटेल्स जो हमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से मिली थी। तो ये मैप करना, और ये ऐसे क्यों करना है, तो मैं आपको बता दूँ कि जो भी रिस्पॉन्स हमको यहाँ मिला है वो आपने देखा था पहले ही एडिट था यहाँ पे, और वो मैंने खुद मैनुअली ऐड किया था, तो उसका डेटा यहाँ पर आ चुका है। अब इन फ्यूचर कोई नया डेटा आएगा तो हमें एक नया डिटेल चाहिए पड़ेगी हमारी वर्कफ्लो में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑलरेडी डेटा हमने यहाँ पर रिसीव किया ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसको एक बार यहाँ मैप करना पड़ेगा। वो कैसे, आप देखिए, इस पर क्लिक कीजिए। देन आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से जो डेटा मिला है, बात आ रही है नेम की, तो उसको मैप कीजिए। देन ईमेल एड्रेस, ये सब वो फील्ड्स हैं जो मैंने खुद क्रिएट करी है मेरी डेटाबेस में, तो ये सब मैं मैप कर रहा हूँ। तो आपने जो जो फील्ड्स क्रिएट करी होगी उस हिसाब से यहाँ पर आपको फील्ड्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर 4 फील्ड क्रिएटेड थी, और ये बात आती है कैंडिडेट आईडी की, तो ये एक यूनिक आईडी होती है। ओके, तो ये जो मेरा रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं मुझे मिला है, उसमें कोई यूनिक आईडी है नहीं, क्योंकि यूनिक आईडी हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से नहीं मिलती है। तो इस वजह से इसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है, ये रिक्वायर्ड नहीं है, आप भी इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब मैं आपको वापस ले चलता हूँ और ओपन करता हूँ मेरी कैंडिडेट डिटेल्स को, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने बताया था, मैंने जो फील्ड्स क्रिएट किए वो करी है विद द नेम, ईमेल, फ़ोन और जो स्टेटस है। ओके, तो ये सारी इसके अंदर के हिसाब से मैंने फील्ड्स क्रिएट किए हैं। अब इसमें ये एक डेटा आप ऑलरेडी देख पा रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करते ही यहाँ पर आपको दिखेगा कि अब कोई भी डेटा इसके अंदर एडिट नहीं है। दैट मीन्स मेरा जो कैंडिडेट डेटा है यहाँ पर अभी ब्लैंक हो चुका है। ओके, बट मैं जैसे ही करूँगा यहाँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो आप देखेंगे इस डेटा को ऑटोमेटिकली ऐड होते हुए MySQL एप्लीकेशन के डेटा बेस में। तो यहाँ पर स्टेटस बता रहा है सक्सेस, और डेटा इंसर्टेड आईडी भी यहाँ बता रहा है, जो मैंने आपको बताया था एक यूनिक होता है। तो एक यूनिक आईडी यहाँ आ गई है, चल के चेक कर लेते हैं, और एक बार इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो रिफ़्रेश होते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कैंडिडेट आईडी है वो आ चुकी है, और यही नाम दिया हमारे कैंडिडेट का, ईमेल और फ़ोन नंबर, और साथ ही साथ उसका जो स्टेटस है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है ऐड हो चुका है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पर वर्कफ्लो क्रिएट करके बता रहा था, तो इस वजह से आपने देखा कि कैसे ही सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करने से ये डेटा इसमें ऐड हो गया है। बट रियल टाइम में जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट में कोई डेटा ऐड होता है, तो क्या वो भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा MySQL एप्लीकेशन में? तो उसके लिए मैं एक बार एक फ्रेश डेटा ऐड करूँगा मेरी वर्कशीट के अंदर। बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये लिखा है एवरी 8 आवर्स। तो इसका ये मतलब हुआ, ये जो ट्रिगर है ये एक पोलिंग बेस्ड ट्रिगर है, और पोलिंग बेस्ड ट्रिगर्स थोड़ा टाइम लेते हैं वर्क करने में। तो एवरी 8 आवर्स का ये मतलब हुआ कि ये हर 8 घंटे में चेक करता है आपकी वो पर्टिकुलर वर्कशीट, और उसके अंदर कोई नया डेटा आता है तो वो उसको भेज देता है इस वर्कफ्लो की मदद से उन दूसरी एप्लीकेशंस में। तो इस वजह से मैं अभी जो आपको एक टेस्ट करके बताऊंगा, तो हो सकता है उसमें रिस्पॉन्स आने में टाइम लगे। तो जब भी आप भी वर्कफ्लो क्रिएट करें और आपको दूसरा रिस्पॉन्स आने में टाइम लगेगा, तो डोंट वरी, आप उसके लिए फ़िक्र मत कीजिएगा। यहाँ ये पोलिंग बेस्ड इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये काम नहीं करता है। ठीक है, तो अभी आता हूँ मैं और यहाँ पर एक नया डेटा ऐड करता हूँ। तो इस बार कुछ मैं नेम देता हूँ एज
एग्जाम्पल टेस्ट, यहाँ पर एक ईमेल आईडी भी ऐसे ही कुछ क्रिएट कर देता हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, example@example.com। अब फ़ोन नंबर की बात आती है तो यहाँ पर एक जो डमी फ़ोन नंबर है वो भी मैं ऐड कर देता हूँ। देन यहाँ पर स्टेटस, तो इतनी बार ऑफर्ड है और लास्ट टाइम भी एक ऑफर्ड ही था, तो यहाँ पर मैं हायर्ड लिख देता हूँ और एंटर करते ही यहाँ पर आप देखेंगे कि नया डेटा जो है सेव हो चुका है मेरे इस वर्कबुक में। ठीक है, तो ये डेटा यहाँ सेव हो चुका है, बट जैसे कि मैंने बताया था ये पोलिंग बेस्ड है, तो एक बार मैं अगर आपको रिफ़्रेश करके बताऊँ भी तो यहाँ आप देखेंगे फ़िलहाल डेटा ऐड नहीं हुआ है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रुकता हूँ और उसके बाद दोबारा रिफ़्रेश करके देखता हूँ इसको कि डेटा आया क्या। तो दोबारा मैं इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ और रिफ़्रेश होते ही आप देख सकते हैं इस डेटा को ऑटोमेटिकली ऐड होते हुए। अब यहाँ जो नई यूनिक कैंडिडेट आईडी है वो है 11, क्योंकि 10 के बाद 11 आता है। अब इनका जो मैंने नाम दिया था एग्जाम्पल टेस्ट, वही नाम, ईमेल एड्रेस जो डाला था वो, और जो रैंडम फ़ोन नंबर मैंने डाला था विद द स्टेटस, आप देख सकते हैं इसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। दैट मीन्स ये जो वर्कफ्लो है ये सही से काम कर रही है और ये हमेशा ही ऐसे ही काम करती रहेगी अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर ये वर्कफ्लो ऑन रहेगी। तो एक और ख़ास बात मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ और वो चीज़ ये है कि ये जो अभी मैंने वर्कफ्लो यहाँ क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। अब आप इसको फ्रीली ओपन करके अपने अकाउंट में देख सकेंगे और अगर आप चाहते हैं इंस्टेंटली सेम वर्कफ्लो क्रिएट करना तो आप इसको क्लोन करके एक खुद की वर्कफ्लो भी बना सकते हैं। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।